आप किसी भी अच्छे मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हैं और आपका जो कंसल्टेंट होगा वो आपको बताएगा कि आप ट्रैवल तो कर नहीं सकते, वो इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो पहले आपको क्या करना होगा कि पहले आपको एक ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो आपको वो पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनवाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए डेफिनेटली साउथ एशिया का इंतखाब करेगा और मिडल ईस्ट का इंतखाब करेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपके सारे ट्रैवल करवा देगा और उसके बाद आप वीज़े को अप्लाई करोगे, फिर भी आपकी रिजेक्शंस हो जाएगी। तो वो क्यों होगी? ट्रैवल हिस्ट्री के बावजूद आपकी इतनी ज़्यादा रिजेक्शंस क्यों होगी और आपका टाइम भी बर्बाद, जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है वो भी बर्बाद, और आपके जो शेंजन कंट्रीज़ के लिए या यूके के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए जो अप्लाई किया वो भी सारा का सारा सिस्टम बर्बाद। तो आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसका किस तरीके से आप ट्रैवल हिस्ट्री को करेंगे। तो उसके बाद जो एम्बेसी के अंदर बंदे बैठे होते हैं वो 10वीं पास, 12वीं पास या 11वीं फेल नहीं होते, उनकी सेंस बहुत तेज़ होती है। वो आपका पासपोर्ट देखते सारी उनको पता चल जाता है कि ये इन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई है, किस पर्पस के लिए बनाई है। तो उनके आप डाउट को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिसर टेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, फाइल प्रिपरेशन से रिलेटेड आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो एम्बेसी के अंदर बंदे बैठे होते हैं वो बड़े तेज़ होते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे होते हैं। इवन को आप कह सकते हैं वो सीक्रेट एजेंट भी काइंड ऑफ चीज़ भी होती है। उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके पेपर को जब आप प्रेजेंट करते हैं उधर से उनको पता चल जाता है कि इसमें दाल में काला है या दाल तड़के वाली है। ठीक हो गया ना। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप इनिशियली तौर पर फ़ौरन जल्दबाजी में 5-6 महीने के अंदर अंदर तुर्की का वीज़ा ले लिया, दुबई का ले लिया, सऊदी अरब से उम्रा कर रहे, हज कर रहे, मलेशिया से ले लिया, थाईलैंड से ले लिया, जापान से ले लिया, ठीक हो गया, इंडोनेशिया से ले लिया, ये इस कंट्री की आपने 1 साल के अंदर ट्रैवलिंग करते हुए आपने बना ली ट्रैवल हिस्ट्री। और अब आप सोचते हो कि मैं यूके के लिए या यूएसए के लिए या फिर स्पेन के लिए अप्लाई करूँगा तो आराम से वीज़ा लग जाएगा, लेकिन ऐसी सूरत बिल्कुल भी नहीं होती। वीज़ा लगना आपका बहुत मुश्किल हो सकता है। वो क्यों मुश्किल हो सकता है? क्योंकि जो बंदा, जो ऑफिसर, जो ईसीओ वहाँ पर बैठा हुआ है उसको बड़ी अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि ये किस पर्पज़ के लिए गया है। तो आपको एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री, हेल्दी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए पूरी एक टाइमलाइन बनानी पड़ती है। ठीक हो गया। स्पेसिफिक गैप देने पड़ते हैं अपना सोशल मीडिया से के थ्रू, जो जहाँ पर आपने विजिटिंग की होती है उसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बंदा जब भी जाता है यहाँ से कहीं घूमने फिरने के लिए तो वो एक डेस्टिनेशन पर जाता है और वहाँ पर घूमकर फिर वो वापस आ जाता है, कुछ अर्सा स्टे करता है, साल डेढ़ तक स्टे करता है, फिर किसी और जगह का इंतखाब करता है तो फिर जाता है। अगर मैं नॉर्दर्न एरिया की बात करूँ तो अगर आप कहते हैं कि हम 2 या 3 या 6 माह के अंदर अंदर से ही पूरा का पूरा नॉर्दर्न एरिया घूमें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप एक इलाके को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करोगे तो फिर ही दूसरे इलाके की तरफ आप जा सकोगे। मीनवाइल इसी तरह इंटरनेशनल जब आप अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाते हो तो उसके लिए अगर आप दुबई जाते हो तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर आप काम करो, पिक्चर्स वगैरह लो, और जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो वो होना चाहिए। अब वापस पाकिस्तान आओ, 7-8 महीने का गैप दो, उसके बाद आप फिर से श्रीलंका के लिए फिर 5-6 माह के बाद गैप दो। इस तरह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बंदे तकरीबन 4 से 5 साल लगते हैं। तो उसके बाद अगर आप ट्राई करते हो फिर मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि वीज़ा लग जाएगा। अगर 1 साल के अंदर, 5 माह के अंदर, 6 महीनों के अंदर आप इतने ज़्यादा कंट्रीज़ के स्टिकर्स लगाकर आप सोचते हो कि हमारा वीज़ा लग जाएगा तो इसमें भी रिजेक्शंस के 99% चांसेस होते हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जो आपको डन बेसिस पे वीज़ा दे रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम आपका पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं उसके बाद वीज़ा लगवा देंगे। तो वो ट्रैवल हिस्ट्री तो बनवाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री में भी वो अच्छा खासा आपसे कमाई कर जाते हैं, और एट द एंड जब रिजेक्शन हो जाती है तो फिर कहते हैं यार हमें पता ही नहीं चला कि रिजेक्शन की हुई है। तो ये इस तरह की सीन होता है। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको बड़े अच्छे तरीके से अपना जो है टाइम देना पड़ता है। जब तक आप किसी को टाइम नहीं दोगे तो आपको जो उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।